अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। मैं हूं आपका भाई मोहसिन अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको तालीम से रिलेटेड कुछ मालूमात दूंगा। ये मालूमात बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए है जो इस वक्त तालीमी दौर से गुज़र रहे हैं। वो बच्चे जो हुक्मरान बनना चाहते हैं या बड़ी शख्सियत बनना चाहते हैं। उनमें बताऊंगा कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग क्या पढ़ते थे या दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले लोग क्या पढ़ते थे। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब और इन पर कुछ तबसरे आज का मेरा मौजू है। दुनिया में कामयाब तरीन रहनुमा की 55% तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने साइंसी इल्म नहीं हासिल किए। जी हाँ, बल्कि इनकी कामयाबी का राज गैर साइंसी इल्म थे। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ब्रिटिश कौंसिल की एक तहकीक और सर्वे की रिपोर्ट में ये वाज़ेह तौर पर बताया गया, जो इसने 30 से ज़ायद ममालिक के 1700 अफराद पर की। तहकीक से पता चला कि निस्फ से ज़ायद 55% रहनुमाओं ने सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी का मुतालिया किया था। इनमें से 44% ने सोशल साइंस और 11% ने ह्यूमैनिटीज़ में डिग्री हासिल की थी। जबकि जो लोग सरकारी मुलाजमतों पर फाइज थे, इनमें से सोशल साइंस के मुताले के इम्कानात ज़्यादा थे। इसी तरह गैर मुनाफा बख्श तंजीमों से वाबस्ता अफराद ह्यूमैनिटीज़ का पस मंज़र रखते थे। पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस यानी समाजी इल्म या माशरती इल्म वो इल्म हैं जिनमें हम लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। यही वो इल्म हैं जिनको पढ़कर या महारत हासिल करके कुछ लोग दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं। चूँकि इनको इन इल्म की अहमियत का खुद अंदाज़ा है, इसलिए वो अपने बच्चों को भी यही इल्म पढ़ाते हैं। चुनांचे ये बात हैरत से कम ना होगी कि यूरोप वगैरह में डॉक्टरी, इंजीनियरिंग वगैरह सीखने या पढ़ने का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान और इस जैसे दूसरे ममालिक के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तेज़ी के साथ यूरोप जा रहे हैं। यूरोप वालों की नज़र में मेडिकल साइंस, इलेक्ट्रिक साइंस, कंप्यूटर साइंस वगैरह आम से काम है। इसलिए इन कामों के लिए वो दूसरे ममालिक से लोगों को बुलाकर मुलाजिम रख लेते हैं। मेरा एक जानने वाला स्पेन में रहता है। एक दिन फ़ोन पर बात हो रही थी। इसने कहा, मेरे दांत में दर्द है, आज डॉक्टर के पास गया था, इसने टोकन दे दिया है, अब 15 दिन बाद मेरी बारी आएगी, फिर वो चेक करेगा और दवा देगा। इसने बताया वहाँ डॉक्टर्स बहुत कम हैं, इसलिए चेकअप करवाने के लिए कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है। मौजूदा दौर में जिस तरह हर चीज़ ने तरक्की की, इसी तरह बकरियां चुराते जो तरबियत होती थी वो भी अब बाकायदा एक इल्म बन गया है जो बड़े बड़े तालीमी इदारों में पढ़ाया जाता है। इसी इल्म को आज सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, उमरानियात वगैरह का नाम दिया जाता है। समझदार लोग इन इल्म में महारत हासिल करके लोगों के दिलो दिमाग और वजूद से काम लेते हैं। सोशल साइंस और समाजी इल्म की कई शाखें हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे माहिरीन की खिदमात हासिल करके अपने कारोबार चलाती हैं। वो माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक प्रोडक्ट में तब्दीलियां करते रहते हैं। इसी तरह एडवर्टाइजिंग का शोबा भी ऐसे ही लोग चलाते हैं। मगर भी अफकार पर तनकीद के साथ इनकी ये जिम्मेदारी भी है कि हकीकत पर मबनी तसव्वुर इंसानों कायनात के मुताबिक मालूमात को तरतीब दें और नई मालूमात की दरियाफ्त और तहकीक का काम इस जज्बे के साथ अंजाम दें कि एक नए माशरे की तामीर करनी है। यकीनन आप जान चुके होंगे कि एक कामयाब हुक्मरान बनने के लिए या एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए आपको किस किस्म की तालीम हासिल करनी चाहिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।